बिजनेस हाँ। का प्लान बना सकते हो कि ये ऐसा प्लान है, इस टाइप से मेरा बिजनेस चलेगा। क्रिएटिविटी का कोई प्लान नहीं हाँ। होता है। मैं आई गेस आई फील कि बहुत वेराइटी है। ठीक है, कॉस्टिंग वगैरह हाई चली जाती है जब तक आप हायर ना करो, बट अभी इनिशियल स्टेज पे एकदम हायर करना थोड़ा रिस्की गलत है। फैक्टर होता है। एंड जब तक फिट अच्छा नहीं है आप नहीं बेच सकते, आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होगे उस प्रोडक्ट से। पिंटरेस्ट अगर देखो या कोई भी डिजाइन देखो, आपका ब्रेन ब्लॉक होता है। हाँ, मुझे लगता है अपने मिस्टेक से ही आप सीख पाओगे। आप करेक्ट 10 लोगों के देखोगे यार उन्होंने ब्रांड सेट किया, वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ या फिर उसका हो गया, उससे रियली मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बस वेंडर से काम कराना है, अपना पीस निकलवाना है, कुछ है बस, वो नहीं। उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। Hi Ashima, welcome to In the Middle of Becoming. This podcast is all about in the middle of becoming, like becoming something in life. For those who don't know, Ashima and me used to work together. हम एक ही जॉब में थे and although we were from the same college also, but Ashima was in master's course और मैं bachelor's course में थी। कॉलेज में तो हमारा कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं, बट वी वर प्लेस्ड इन द सेम कंपनी। सो जहाँ तक मुझे याद है, आपका मतलब जब आप मेरे साथ थे या ऐसा हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि आपको स्टार्टअप करना है या यू विल लाइक कि अभी आपको इंडस्ट्री को और एक्सप्लोर करना है, और आपने किया भी। लाइक मैंने छोड़ दिया था एंड आई स्टार्टेड अप माई लेबल, और आपने 1 साल और उसके बाद 1 या 1.5 साल और आपने जॉब किया। ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम, अब मुझे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ। तो या ऑब्वियसली ऐसा हमारा कभी इस बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, बट इफ यू आस्क मी तो इट वाज माय लाइक इफ यू आस्क माय ड्रीम और पैशन, तो इट वाज माय ड्रीम टू लाइक स्टार्ट माय ओन ब्रांड, अपना स्टार्टअप का। इट वाज आई थिंक ऑलवेज। जो लोग भी फैशन डिजाइनिंग करने जाते हैं ना, उनके दिमाग में यही होता है। ये इंडिया में तो किसी के भी दिमाग के कोई भी स्टूडेंट, जैसे बचपन में बोलती हूँ कि मैं क्लास 8th में थी जब से मैंने सपना देख लिया था कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि फैशन डिजाइनिंग में जॉब्स भी होती है इंडिया में। तो सबके दिमाग में तो होता ही है कि करेंगे तो फिर अपना काम करेंगे, ये चीज तो रहती ही है। हाँ, क्योंकि जब हमने कोर्स किया कभी सोचते हैं ना, आगे सोचते हैं कि आगे लाइफ कैसी होगी, तो आई गेस हम हमेशा वैसे ही अपने आप को इमेजिन करते हैं कि अपना लेबल होगा या फिर मतलब अभी एज अ जॉब वगैरह के लिए ये मतलब वही मैं कह रही हूँ, पता ही नहीं था कि जॉब भी होती है यहाँ पे। यही तो था कि ग्लैमरस लाइफ या फिर जो नहीं है इतनी, बट हम हमेशा हम ऐसे इमेजिन करते थे ना अपने आप को कि हाँ अपना अपना ब्रांड होगा, हम डिजाइनर होंगे या फिर सेलिब्रिटीज के लिए डिजाइन करेंगे, ये सब चीजें थी। तो इसलिए मतलब वही था, हमेशा से वही था कि हाँ एक अपना ब्रांड खोलना है। बट ठीक है मतलब, पर हमेशा मेरा हमेशा ये था कि आफ्टर जॉब मतलब सॉरी आफ्टर ये पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे डायरेक्टली स्टेप आउट नहीं करना है कि अपना ब्रांड खोलने के लिए। आई वांटेड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप्स, थ्रू जॉब्स, एवरीथिंग। जो ये था जरूरी भी होता है। जो बिना बहुत इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के तो हमें, चलो कॉलेज में तो बहुत डिल्यूजन होता है यार, वो सब डिल्यूजन में ही रहते हैं उसमें। काफी डिफरेंस है। आपने जो कॉलेज में सीखा है, जो इंडस्ट्री में आप सीख रहे हो, बहुत डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक बिफोर स्टार्टिंग योर ओन थिंग कि आपको एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एंड नॉट जस्ट वन ब्रांड, आई गेस डिफरेंट ब्रांड्स के थ्रू या फिर लाइक मे बी एक्सपोर्ट हाउसेज या डिजाइन हाउस, जितना आप एक्सपीरियंस गेन करो उतना ज्यादा बेटर होगा आप अपना जब स्टार्टअप करोगे, बिकॉज आप वैसे ही इतनी मिस्टेक्स करते हो जब आप अपना करते हैं स्टार्ट। तो थ्रू जॉब्स आप जितना भी मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस आप लोगे, आप पता चलेगा कि हर फील्ड में आपको पता चलता है कि एक्चुअली इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, डिजाइनिंग में या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा हमेशा से यही था कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले लूँ। एंड आई गेस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं था कि अभी राइट टाइम है या नहीं अपना स्टार्ट करने के लिए, कि थोड़ा सा और आई गेस और एक्सप्लोर करना चाहिए इंडस्ट्री में, जॉब्स में, कि और सीखो या फिर थोड़ा एक स्टेप तक यहाँ तक आ जाओ, एंड देन इफ यू आर रेडी फाइनली एंड देन आप स्टार्ट करो। तो वो फील आ गया था कि अब आप रेडी हो? रेडी का पता नहीं, रेडी का तो हाँ काफी टाइम से हो रहा था कि यार अभी है, ठीक है कर सकते हैं, या फिर ठीक है एक टाइम आएगा ही आपको स्टेप लेना है वो, तो चलो अभी करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ओवरकम कर लेंगे। बट एक टाइम पे जॉब में आई गेस एक डन हो गया था कि नहीं और इसमें तो नहीं हो पाएगा, ऐसी लाइफ ना चली जाए, तो अपना स्टार्ट करना है, अपना पैशन को फॉलो करना है। तो आई गेस वो एक पॉइंट आने का टाइम था, एंड जब वो पॉइंट आया तो डिसाइड कर लिया कि नहीं, कि
इस अपने स्टार्टअप के लाइन में जाना है। फैशन इंडस्ट्री में जॉब्स क्या होती हैं, कैसी होती है, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। बट जैसे अभी आपने बोला कि जॉब में एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि अब ये नहीं करना है, तो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि जॉब आपको एक्सप्लॉइट बहुत करती है ये फैशन इंडस्ट्री में। जब हम कॉलेज में थे, ये चीज़ आपने भी फील की होगी कि कॉलेज में लाइक यू आर डैम क्रिएटिव, मतलब आपकी क्रिएटिविटी ऐसे निकल के आती है। और फैकल्टी और जैसे जिस कॉलेज में हम थे वो बहुत ग्लैमरस और सब कुछ था, मतलब वहाँ पे आपको लगता था कि आप यहाँ से निकलोगे एंड यू विल लिव अ ग्लैमरस लाइफ, आपको ऐसी जॉब मिलेगी, आपके ऐसा वो होगा ऐसा। बट आप इंडस्ट्री में आते हो और आप मजदूर बन जाते हो, मतलब वो एक फर्क, वो एक नहीं मतलब बहुत बड़ा फर्क है, रियलिटी हाँ, जो रियलिटी है, राइट। तो वो जॉब अगर हम नहीं करते और मतलब तो हमें ये नहीं पता होता कि इंडियन इंडस्ट्री में क्या है। बट मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि अगर वो जॉब हम नहीं करते तो हम ज्यादा क्रिएटिव भी रहते। हाँ, ऑल्दो हमें बिजनेस सेंस वगैरह ये सब इतना नहीं, कॉलेज में तो ये सब हमारा फोकस फैशन डिजाइन में था, बिजनेस वगैरह पे इतना नहीं था, ऑल्दो थोड़ा बहुत तो सिखाया गया था। बट जॉब्स करना जरूरी है, बट यही है कि जॉब्स ने हमें एक्सप्लॉइट बहुत किया है, बहुत ज्यादा हमारी क्रिएटिविटी बहुत एक्सप्लॉइट की है। कॉलेज में हम जितना क्रिएटिव थे, मुझे लगता है कि आज हम थोड़ा बहुत सरेंडर कर देते हैं, वी आर लाइक कि ये चल रहा है तो ऐसा ही बनेगा, ये चल रहा है तो ऐसे, ये ट्रेंड में है, ये वो है, ये वाले थॉट्स हमें आके कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट तो करते हैं। ट्रू, मतलब क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट से देखो तो हमने जो कॉलेज में सीखा है एंड देन अगर हम वही जॉब नहीं करते तो हमें दिमाग में वही होता है कि ठीक है वही प्रोसेस होता है, डिजाइन प्रोसेस वही फॉलो करना होता है ना, हम उसको करते हैं। इंडस्ट्री में हमने क्रिएटिविटी को छोड़ के हमने बहुत चीजें सीखी हैं। वही ना, जैसे हमें कॉलेज में सिखाया गया था कि व्हाट इज डिजाइनिंग, जैसे कॉलेज में ये एक क्वेश्चन हमेशा, सबसे पहला क्वेश्चन हम कॉलेज में घुसते थे तो हम लोगों से पूछा जाता था व्हाट इज डिजाइनिंग फॉर यू, मतलब 3-4 बार। एक तो इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हुई हूँ इस क्वेश्चन की वजह से, मतलब फैशन डिजाइनर बनना है पर व्हाट इज डिजाइनिंग, व्हाट इज डिजाइन, व्हाट इज फैशन, व्हाट इज ट्रेंड, स्टाइल, ये मतलब डिजाइनिंग इज मतलब उसका ये उसका आंसर ये था जो हमें कॉलेज में ही बताया गया, सिखाया गया था, टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, राइट। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना इज डिजाइनिंग। आप किसी प्रॉब्लम के लिए आपने सोल्यूशन दे दिया तो यू हैव डिजाइन समथिंग फॉर इट, राइट, ऐसा वाला। मतलब वही बात है ना कि इंडस्ट्री में किसको पता ही नहीं है व्हाट इज डिजाइनिंग। हम तो चलो एक वो करके आए हैं, कोर्स किया है, व्हाटएवर, हमने भी इतना तो खैर जो भी है, इंडस्ट्री हमारी उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया है जिन लोगों के पास पैसा है एंड क्रिएटिविटी नहीं है, राइट। मतलब इट्स लाइक कि एक्सप्लॉइट कर दिया फैशन डिजाइनिंग को पूरी तरीके से। जो लोग जो पहले बुटीक्स वगैरह काम करा करते थे कि ये फोटो है, ये बना के दे दो, ये है, ये पिंटरेस्ट से फोटो निकाला, या पिंटरेस्ट तो चलो अब आया है, पहले कहीं पे देख लिया किसी सेलिब्रिटी को, वो कॉपी कर लिया। अब हमारी इंडस्ट्री ऐसे चल रही है, कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। ये अच्छा लगा वहाँ से ये उठा के थोड़ा ये चेंज कर दिया, अपने फैब्रिक में कर दिया। लाइक गुची ने अभी लास्ट ईयर लेजर कट का पल्ला निकाला, तो अब पूरा हर डिजाइनर ने लेजर कट का पल्ला निकाल दिया उसमें। they are doing that same thing. Exactly. मतलब वही चीज चल रही है। तो हमें वही बात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चीज करी थी, सोचा था कि हम कुछ बनेंगे, जो बड़े बड़े डिजाइनर्स के नाम थे वो ऐसा ही सोचा होगा, राइट। वही, अब बीइंग डिजाइनर अब बहुत ये चीज फील होता है कि यार कि ये क्या कर रहे हैं हम, कॉपी पेस्ट। ये तो लाइक नॉर्मली सबके दिमाग में वो चीज फेमस भी कभी नहीं होगी ना। अब मेरे दिमाग में गुची है ना, अब मेरे दिमाग में, अब मैं नहीं नाम लेती हूँ, और कोई ब्रांड तो नहीं है, है ना, वो तो सबने बना दिया है जिन्होंने कॉपी किया। तो वही चीज है ना कि, और आप जब जॉब में होते हो, व्हेन यू आर अंडर समवन, तो आपके पास इतनी लिबर्टी नहीं होती है कि आप नहीं, अगर ये चीज आ रही है कि आपको ये लेके कॉपी पेस्ट करना है, कि आप वो चीज नहीं कर सकते, नहीं चलो कुछ डिफरेंट आइडिया लेके आते हैं, अपना कुछ क्रिएटिव करते हैं। वो चीज पॉसिबल ही नहीं है जो हम कॉलेजेस में करते थे। या फिर मतलब वही है, कॉलेज में हम इतने क्रिएटिव, इतना ज्यादा, जैसे आपने बोला था अभी, तो मतलब हमारा उस टाइम में प्रोजेक्ट्स अलग ही लेवल के होते थे। अभी जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना, मैं ऐसे बिहांस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो खोल रही थी अपने कॉलेज का, तो मैं उसके प्रोजेक्ट्स ऐसे देख रही थी, तो
मुझे याद आ रहा था कि हम एक एक प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत करते थे और वो फील नहीं होता था कि हमने उसमें पता नहीं कितने आवर्स दिए हैं, रात रात तक बैठ के हम काम कर रहे हाँ हैं। नहीं ऐसा भी फील होता है, मैं भी अपना पुराना हाँ काम देखती हूँ ना, जैसे ये हम ही ने की है। हाँ, ये हमने किया, हाँ ये हम इतना इतने हमने सोचा था। हाँ, ये इतने हाँ क्रिएटिव हो चले गए थे, हम इतना डीप हाँ चले गए थे कि हमने ये हाँ ऐसे कर रहे हैं, इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके। और मैंने ये चीज फील करी है, लाइक व्हेन जॉब में या फिर जब अभी हम कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज उतना पैशन होता है, वो चीज बहुत कम हो गई है। बिजनेस आ जाता है हाँ ना, जब बिजनेस इंसान करना है। मैं ये जब मैं कॉलेज में थी ना, मेरी फैकल्टी से भी मेरी ये बात हुई थी कि मतलब जब हमने इंटर्नशिप वगैरह कर ली थी और थोड़ा पता चल गया था कि इंडस्ट्री कैसे है क्या है, तो मैंने कहा था कि मैंने उनसे कहा था कि मतलब ये सब तो कुछ होता ही नहीं है कि डिजाइन प्रोसेस और ये रिसर्च विसर्च तो कुछ करते नहीं है। वो पहले कलेक्शन बना लेते हैं और फिर सोचते हैं कि ये किससे रिलेट कर रहा है, तो इसको वैसा नाम दे देते हैं, वैसा सा शूट करा देते हैं, कोई इंस्पिरेशन कंसेप्ट कुछ नहीं होता, रिवर्स प्रोसेस फॉलो होता है। रिवर्स वाला प्रोसेस होता है। पहले बना दो है ना, फिर सोचो कि हाँ इसको हम क्या बता सकते हैं कि इसकी इंस्पिरेशन क्या होगी, या फिर आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नेम दे सकते हैं इस कलेक्शन का। तो मेरी जो मैम थी, जो फैकल्टी मेरी थी, उन्होंने बोला था कि बेटा इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, तुम भी जाओगे तुम भी ऐसे ही हो जाओ। जैसे लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पता है ये जो मैं पॉडकास्ट वगैरह करती हूँ ना, इससे मेरा एक ये रहता है कि इससे मैं बार बार खुद को याद दिलाऊं कि हु आर वी, मतलब एक्सप्लॉइट नहीं होना है, एक्सप्लॉइट नहीं हो। मतलब मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि मैं हो चुकी थी, मैं डेविएट हो चुकी थी। अब मैंने जो ट्रेंड चल रहा था, टिश्यू बहुत ज्यादा चल रहा था ना, टिश्यू, और वो मैंने एक कलेक्शन बना दिया था उसमें, है ना। तो फिर अब मैं बैक ऑन ट्रैक आई हूँ कि भाई बहुत है यार यहाँ पे, एक तो कंपटीशन इतना, बिजनेस तुम्हें चलाना है, तुम्हें पीसेस बेचने हैं, अब हर चीज क्रिएटिविटी भी नहीं बोल सकते हो यार, अब जो लोग खरीदेंगे वही तो बेचोगे ना, ये वाले थॉट भी आता है दिमाग में। क्योंकि एक टाइम तक आपको फिर वही होता है, बिजनेस देखना है क्या क्या चल रहा है, क्या लोग ले रहे हैं, तो आपको कभी कभी वो क्रिएटिविटी का एक लेवल डाउन करना पड़ जाता है। फिर मैंने जैसे अभी 2 साल होने वाले हैं मेरे ब्रांड को, उसमें मैंने ये देखा है कि इफ यू हैव समथिंग डिफरेंट, मतलब कुछ अगर आपने ऐसा दिया है जो मार्केट में नहीं है, तो अगर मे बी स्टार्टिंग में उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया है, लेटर जब आप उसका सही क्लाइंट तक पहुंचते हो ना, स्टार्टिंग में तो मैंने ऑफ कोर्स आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता या आपके पास इतने कनेक्शंस नहीं होते कि आप सही क्लाइंट तक उस चीज को पहुंचा पाओ, ठीक है, तो आप कहीं पे भी ट्राई करते हो। जब आप उस क्लाइंट के पास, एक तो आपको अपना क्लाइंट चूज करना है, अब उस क्लाइंट के पास पहुंचते हो ना, तो जो आपको अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो तब उसी टाइप की चीजें आपकी फेमस होती है जो आपने क्रिएटिवली सोची होती है। नहीं तो वो नहीं जो सब बना रहे हैं, वो आपने भी बना दिया, थोड़ा डिफरेंट कर दिया, थोड़ा कुछ कर दिया, तो वो भूल जाएगा इंसान कि हाँ ये तो एक ट्रेंड चला था, तो उसमें ट्रेंड में हमने लिया था। ये नहीं याद रखेगा कि मैंने कशिश सिंगानी पहना था या मैंने कोई और लेबल पहना था, ये नहीं याद रखेगा, तो कहेगा मैंने लिया था, ये बस एक हो गया, एक जगह से लिया वही। क्योंकि आई गेस हमने अगर अपना पाथ चेंज किया है, अगर हमने ये सोचा है कि हमें अपना लेबल स्टार्ट करना है, तो आई गेस वो उस चीज का टाइम लेगा, क्योंकि हम वरना तो हम वही चीज उसी पाथ पे चलते हैं। अगर हमें कुछ डिफरेंट करना है, मैंने भी शायद ये इसीलिए ही चेंज किया पाथ, क्योंकि वही क्रिएटिव फ्रीडम नहीं थी, या था कि जो आपका, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी नहीं है ना कि हम जो सब कर रहे हैं वही करो, या फिर क्रिएटिविटी है, फ्रीडम है, जो हमें नहीं मिलती। तो ये था कि जो आपका थॉट है, आपको वो क्या कहते हैं शो करना है, वो निकाल के लाना है, तो वो अगर आपने वो पाथ चूज करी, आई गेस वो जो टाइम लेगा, बट आपको एक्चुअल क्या कहते हैं हैप्पीनेस उसमें मिलेगी। हाँ हैप्पीनेस। और ये भी है कि चलो हम ये भी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जॉब नहीं करनी चाहिए यार, वो जो 2 साल जो 2.5 साल जो भी जॉब किया, उससे आपने अगर चलो क्रिएटिविटी को साइड कर दो, वो तो आपको पता चला कि इंडस्ट्री में नहीं होता है ऐसा, ठीक है, उसको साइड कर दो, तो बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ। आई गेस उस टाइम पे जब मैं जॉब कर रही थी, तब शायद क्योंकि उस टाइम पे अभी दिमाग में यही था यार, अभी कॉलेज से निकले, हमने कॉलेज में तो ये सीखा था, बहुत इरिटेटेड रहते थे ना यार कॉलेज में तो ये था वो था, और हम यही डिस्कस करते यार क्या कर रहे हैं, ये क्यों है। बट आई गेस आफ्टर वहां से निकलने के बाद मुझे एक्चुअली उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत दिखे, मुझे भी, क्योंकि वो हमें कहीं और नहीं सीखने को मिलता है, वो अभी अपने ब्रांड सेटअप करने में बहुत हेल्प, क्योंकि जस्ट नॉट ओनली डिजाइनिंग हेल्प्स, आपको हर एक एस्पेक्ट को, फोटोशूट हो गया, मार्केटिंग हो गया, एक नॉर्मली हम वेबसाइट और पिक्चर्स अपलोड करनी है, वो हमें उस टाइम पे लगता है ये हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है हमने बहुत फालतू के काम भी किए होंगे, बट आई गेस हमने सीखा बहुत कुछ है। तो आई गेस जॉब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करना, एंड आई गेस इंटर्नशिप्स में भी
हम उस हाँ। टाइम पे इंटर्नशिप के टाइम पे भी हम बहुत क्रिप करते थे यार, ये क्या करा रहे हैं, बस हम हेल्प कर रहे हैं डिजाइनर्स की या कुछ करेक्ट भी है। करेक्ट। तो उस टाइम पे भी हमने वही सीखा था। हाँ, और मैंने डिजाइनिंग नहीं सिखाई पर बहुत सारी और भी बहुत चीजें चीजें सिखाई सिखाई है। है, और वो जो कॉलेज ने नहीं हम्म सिखाई है। हाँ, ये है कि हम क्रिएटिवली एक्सप्लॉइट हुए हैं, हम्म बट अगर उस चीज को हटा दो, वो चीज हम हम्म अपनी कॉलेज की रखें और जो जॉब का एक्सपीरियंस से हम्म जॉब कर रखें, तो हम एक बहुत अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। राइट। मतलब जो भी लोग डिजाइनर बनना चाहते हैं उनके लिए, कि अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो और आप क्रिएटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको करनी दी जाएगी या आपको मिलेगी, तो बहुत जो बड़े बड़े लेबल्स हैं, इनफैक्ट वो भी इतने क्रिएटिव हाँ नहीं है आज, है ना। नहीं, मतलब मैं अगर बहुत किसी का सोचना चाहूँ तो एक दो ब्रांड्स हैं, जैसे वही आई थिंक अनीता, वो अनामिका खन्ना है हाँ, एक, बहुत ही वो कम है। ब्रांड्स अब, क्योंकि अब मोस्टली आपको हाँ सिमिलर सब स्टफ दिखेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत हाँ क्रिएटिवली अपना कुछ अलग सोच के करते हैं, या फिर आपको कुछ उनको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, बाकी सब आर देयर टू डू देयर बिजनेस। तो ऐसा भी है कि बहुत लोग जो लोग क्रिएटिव नहीं है, वो भी अपना ब्रांड्स लॉन्च कर देते हैं, खोल देते हैं, चला भी लेते हैं। तो इंडस्ट्री ऐसी हो चुकी है आजकल, मतलब हाँ आपके पास पैसा है, आप कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो, आप कर दो। बट अब उनको वो क्रिएटिव चीजें पता नहीं है ना, तो वो लोगों को वो फ्रीडम नहीं देता। वो डिजाइनर जो उन्होंने हायर किए, उनको वो फ्रीडम नहीं देते वो डिजाइन भी हाँ करने का। अब वो जो नहीं, देखते आए हैं वो वही बनाते, क्योंकि उनके तो दिमाग में कोई बिजनेस प्रोस्पेक्ट है ना राइट। कि ये बिजनेस चलाना है, हमें क्रिएटिविटी इतनी नहीं। हाँ। क्योंकि हम एक डिजाइन फील्ड से आए हैं, अगर हम भी जस्ट एक एज अ पैसा होता, बस खोलना होता, तो हमारे माइंड में भी ये होता बस बेचना है, जल्दी जल्दी मास प्रोडक्शन करो नहीं, बेचो। पॉइंट तो वही ना, हाँ जरूरी नहीं समझते हैं सीखना पढ़ना। हाँ मतलब डिजाइन कॉलेजेस क्या सिखाते हैं, उनको उस चीज का भी नॉलेज ही नहीं है कि नहीं वो है। क्या सिखाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बड़े लेवल पे बुटीक खोल देंगे एक, तो हमारा ब्रांड बन जाएगा, और ये और कर भी रहे हैं कुछ कर रहे लोग, हैं, राइट। काफी लोग कर बट रहे वो हैं। ज्यादा लॉन्ग टर्म पे ऑफ हाँ, कोर्स नहीं है। मतलब अगर हमें अपना कुछ, हमें हमारा ये है कि हमें कुछ डिफरेंट लाना है, मार्केट में कुछ करना है, तो हमें वही कॉलेज में हमने सीखा डिजाइन, ठीक है, उससे हमें अलग अलग वो चीजें सीखी। और ये जैसे अभी अपना ब्रांड खोल रही हूँ, अगर मैं शायद डिजाइन से मतलब कॉलेज से आके डायरेक्टली खोलती तो मुझे वो सब एस्पेक्ट नहीं पता चलते कि कैसे बिजनेस कहाँ पे कहाँ पे, कंट्रोल हाँ, करना है, कहाँ क्योंकि पे हम अपना डिजाइनिंग देना वही है हाँ, प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि हमने जब हम मार्केट कैसे वही, बनानी है। क्योंकि हम जब डिजाइनिंग करते हैं हम इतना कभी कभी ओवर चले जाते हैं कि कॉस्टिंग का नहीं ध्यान रखते। कॉलेज में से हम यही तो हाँ करते थे, क्योंकि उस हाँ टाइम पे हमें बस पूरी फ्रीडम थी, हाँ, एक क्योंकि पीस बनाना एक होता था। पीस बनाना है, आपको हाँ, उस टाइम पे ये नहीं देखना है कि कितना क्या कॉस्ट कॉस्ट लग आएगी, रही है, क्या फैब्रिक ले रहे हैं, तब हमें करेक्ट। बिल्कुल ओवर द बॉक्स जाना है कि ठीक है। तो हमें यही था कि हमें क्रिएटिविटी पे फोकस था, बट हमने जॉब में सीखा है कि ठीक है हमें बेचना है, हमारे बेचना क्लाइंट है, क्या है, वेरेबल वही कपड़े वेरिएबल है। बनाना। हाँ, हमें मैंने तो कॉलेज में जो बनाया वेरिएबल नहीं थे। हाँ, एग्जैक्टली, कॉलेज में हम इतना क्रिएटिव हाँ, हो जाते हैं कि हम वेरिएबल चीजें वेरिएबल नहीं नई चीजें बनाते। बनाते हैं, बट आप अब हम्म। इंडस्ट्री में रियल लाइफ में आए हो, वहाँ पे आपको बेचना है, अब हाँ, वेरिएबल नॉन वेरिएबल बना तो के वो आप नहीं। सीखना हाँ पड़ेगा लोगों से। तो बेसिकली इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो क्रिएटिव नहीं है, हम्म बट बिजनेस अच्छा चला रहे हैं, हम्म तो वो चीज सीखने वाली है हम्म इंडस्ट्री में, राइट। तो जैसे कि आप इस साल अपना ब्रांड लॉन्च हम्म करोगे, जैसे फुल प्लान है, आप अपना कलेक्शन भी हम्म बना रहे हो, तो स्टार्टिंग में वेंडर्स वगैरह सब ढूंढने में, और क्या क्या आपका प्लान है अभी, आप कैसे वर्क कर रहे हो? टेलर्स वगैरह को हायर कर रखा है, या आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो? या आउटसोर्सिंग कर रहे हो तो वेंडर्स वगैरह ढूंढने में आपको कितना हम्म। प्रॉब्लम हुआ? बताओ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस इस सब चीजों में। अभी तो आई फील मेरा बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है कि मैं जैसे सैम्पलिंग करा रही हूँ, बट हाँ ये आई गेस इसी मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेंडर्स, फैब्रिक हम्म, सोर्सिंग और ये सब चीज़ें। एंड मुझे लगता है कि हम एक बेस्ट जगह हैं, लाइक दिल्ली ये भी मैं बेस्ट आपसे स्पॉट। पूछने वाली थी हाँ कि दिल्ली क्यों चूज किया आपने हम्म स्टार्टअप के लिए। और वही अगेन दिल्ली में हम्म है, तो फिर वेंडर्स वगैरह जो आपको आपके सही हम्म प्राइस में चीजें बना हम्म दे, रॉ मटेरियल्स दे, ये हम्म थोड़ा टफ है। हम्म लाइक आपका कॉस्टिंग वगैरह बहुत लगती है इस सब चीजों हाँ में, टिल आपने किसी को हायर ना किया हो तो आपने अभी क्या किसी को हायर किया हुआ है या? अभी किसी को लाइक नॉट हायर नहीं किया हुआ है, हम्म बट वही है, मतलब दिल्ली में आई गेस आई फील कि बहुत वेराइटी है, ठीक है, हम्म कॉस्टिंग वगैरह हाई चली जाती है जब तक आप हायर ना करो, बट अभी इनिशियल स्टेज पे एकदम हायर करना थोड़ा रिस्की गलत है। फैक्टर होता है। तो बट हम्म मुझे लगता है कि आई फील मेरे लिए तो मुझे लगता है हमेशा से, जब से मैं बहुत टाइम हो गया दिल्ली में हम्म रहते हुए, तो यही हमेशा देखा है कि लाइक अगर हमें फैब्रिक सोर्स करना है या कुछ भी रॉ मटेरियल्स या आपको वेंडर्स चाहिए, लेबर चाहिए, हम्म तो दिल्ली में आपके पास बहुत वेराइटी है, ऑप्शन है एंड क्वालिटी भी है। हम्म लाइक हम जब अपने हम स्टेट में जाते हैं, जगह जाते हैं, वहां पे आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपको ठीक है कम प्राइस में मिल जाएगा, बट आपको वो क्वालिटी चाहिए आई फील नहीं मिलती है। हम्म
तो वो चीज़ मुझे हमेशा से था कि दिल्ली से इस चीज़ में हमेशा कनेक्टेड रहना, कि अपना ब्रांड मैं कहीं भी सेटअप करूं, बट थ्रू लेबर और ये रॉ मटेरियल्स के लिए हमेशा दिल्ली आई फील बेस्ट है। मतलब मुझे भी ये चीज लगती है कि चलो आपने किसी को अगर हायर किया हो तो आप उसको बता सकते हो कि ऐसे वाला ऐसे करना है वैसे करना है, बट हाँ स्मॉल सिटीज में अभी ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप इस प्राइस पॉइंट में, जैसे हम लोग का प्राइस पॉइंट, मतलब हम जिस तरीके का हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि हम वो नहीं है कि मतलब गए फैब्रिक सोर्स किया बना के बेच दिया, बस वो वाला हिसाब नहीं है हमारा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, है ना। आपकी सोर्सिंग आप बहुत माइंडफुली करते हो, मतलब इंडिया के कोने कोने से भी सोर्स फैब्रिक, राइट। जैसे मेरा तो हैंडीक्राफ्ट्स का मेरा बहुत मन है, कभी कभी नहीं भी करती हूँ किसी किसी कलेक्शन में, बट मेरी जो ब्रांड आइडियोलॉजी है ये कि टू एक्सप्लोर द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, उसको किसी ना किसी तरीके से अपने उसमें इनकलकेट करूं कलेक्शन में। बट वही है कि उससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है, एक वो चीज है। देन यू गिव द टॉप नॉच टेलरिंग। अगर आप टॉप नॉच टेलरिंग नहीं दोगे, आप क्या बेच रहे हो फिर? आपने मतलब आपने क्या सीखा, आप क्या बेच रहे हो? तो वो टॉप नॉच टेलरिंग जो है वो अभी हमारे स्मॉल सिटीज तक नहीं पहुंची है। आप वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। ये ऑब्वियसली मैंने भी ये चीज फेस करी है, क्योंकि अभी उस स्टेज पे होगी जब मैं लेबर्स वगैरह के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ वो सब चीजें, तो मुझे भी एक टाइम पे ये फील हुआ कि यार अपना एक खुद का एक हायर्ड होता कि एक टेलर है या अपना वही, ताकि अब उससे आप आपकी कॉस्ट बचेगी आपको जो काम कराना है। क्योंकि मेरा भी जो ब्रांड है जिसमें अभी मैं सोच रही हूँ, इट्स मेन अबाउट की टेलरिंग की टेलरिंग है या मतलब वही डिटेलिंग्स। तो ऐसा नहीं है वही जैसे कि फैब्रिक लिया बना दिया कि एक नॉर्मल एक सिलवेट है, सिलवेट में एक मॉडर्न सिलवेट होता है एक, अब वो अपने अपने सिटीज में जाके नहीं करा सकते, वो समझ ही नहीं पाते। एक नॉर्मल वो एक अगर मैंने खुद ऐसे कोई एक ए लाइन कुर्ती बनवानी है, एक ब्लाउज बनवाना है, उसी में इतने प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, आपको प्रॉपर फिटिंग नहीं मिलती है। एंड जब तक फिट अच्छा नहीं है आप नहीं बेच सकते, आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो गए उस प्रोडक्ट से। तो वो टेलर में आपको अच्छा मिल जाए, बट इतना मतलब जो एक तो ये एक चीज रहती है ना कि जैसे आई कम फ्रॉम कानपुर, ठीक है। अब कानपुर में लोगों के पास पैसा बहुत है, ठीक है, बट उनका माइंडसेट ये रहता है कि वो दिल्ली में जाके शॉपिंग करेंगे, राइट। अगर आज मैं अपना स्टोर कानपुर में डाल दूं, मतलब सेम गोज विद द टेलर्स आल्सो। अब जो कानपुर का अच्छा टेलर है, जैसे हम जिस कंपनी में काम करते थे वहां पे वो टेलर कानपुर का था, जो मेन हेड टेलर था। अब वो कानपुर में जॉब नहीं कर रहा है, वो दिल्ली में जॉब कर रहा है, राइट। वो तो यही है कि जो अच्छा टैलेंट होता है ना वो निकल जाता है वहां से, ठीक है। आज अगर मैं अपना ब्रांड कानपुर में, अपना लेबल कानपुर में डाल दूंगी, मतलब जो मुझे फील होता है, मैंने देखा भी है वहां पे जिन जिन लोगों ने हमारे कॉलेज से निकल के ही स्टार्टअप किया है, तो वो काइंड ऑफ बहुत सारे पे स्ट्रगल करते हैं, देन वो बुटीक जैसा कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ का क्लाइंट मुझे बॉम्बे मिलता है, मैं बॉम्बे एग्जीबिशन करती हूँ, मैं दिल्ली एग्जीबिशन करती हूँ, मैं कानपुर का मुझे इतना क्लाइंट आता है ना वहाँ पे, मतलब दे आर लाइक ओह यू आर फ्रॉम कानपुर, आई एम आल्सो फ्रॉम कानपुर। सो बस दिक्कत ये होती है कि वो शॉपिंग कर रहे हैं बॉम्बे आके, वो शॉपिंग कर रहे हैं दिल्ली आके, तो बट वो अपनी सिटी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं रिस्क क्यों लूं भाई। टैलेंट हर जगह है, वही टेलर्स का, लेबर का, हर जगह टैलेंट है, या फिर लोग खरीदने वाले भी। ऐसा नहीं है कि फैशन हर जगह पहुंच गया है, इट्स नॉट जस्ट कि मेट्रो सिटीज में है, सब जगह लोग ट्रेंडी सब देख रहे हैं, सब कुछ है, बट वही है सबके दिमाग में है कि यार वहां जाके दिल्ली जाके मिलेगा, यहाँ पे होगा तो यार अच्छा टैलेंट निकल जाता है। इवन अच्छे टेलर्स वहां के भी वो निकल के दिल्ली बॉम्बे इधर उधर सब मोस्टली। अब जो है अब वो वही है। अब जैसे हमारे पेरेंट्स मम्मी लोग जो बनवा लेते मेंसवेयर का, फिर भी स्टिल आई वुड से कि मेंसवेयर के टेलर्स थोड़े ज्यादा, मतलब वो आपको छोटी सिटीज में भी अच्छे मिल जाते हैं, बिकॉज उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ फिनिशिंग इज द थिंग। बट विमेन्स वेयर थोड़ा मुश्किल है। लाइक जो फिनिशिंग मैं अपने गारमेंट्स में कराती हूँ ना, पहले तो स्टार्टिंग में मेरी मम्मी भी मुझसे बोलती थी कि तू यहाँ पे बनवा ले, यहाँ पे चीजें ज्यादा सस्ती पड़ेंगी। और अब ना मेरे को वहाँ पे ऑर्डर्स आए कानपुर में, एंड मैंने मम्मी को पूछा कि क्या ये आपकी टेलर बना देगी, मैं यहीं पे बनवा लूं। एंड शी वाज लाइक कि ये फिनिशिंग नहीं हो पाएगी यहाँ पे, तुम वहीं जाओ, वही है ना, तो पॉइंट वही आ जाता है। मतलब बैक से आप देखो आपको कुछ, मतलब जो डिजाइनर कपड़ा खरीदता है ना उसको पता होता है कि
किस चीज का मैं पैसा दे रहा हूँ। वही, अगर आप उसको वही चीज नहीं दोगे ना तो फिर क्या फायदा, क्योंकि आप प्राइस पॉइंट भी उसमें बेचोगे एंड देन फिनिशिंग नहीं होगी तो अब क्या डिफरेंस है। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वहाँ के टेलर्स में भी उनको पता है ना कि वो अब किसको, उनके क्लाइंट्स कौन है, तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता है कि आप फिनिशिंग देखो। वो चार्जेस भी उसी हिसाब से लेते हैं ना। वही, Like, वहाँ पे वो हाँ, उतना प्राइस दे देंगे तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि और इतने और लोग हैं रोड, मतलब लाइक हर गली में होते हैं जैसे टेलर्स, Correct. तो वो उनसे लेंगे। हाँ, तो मतलब इससे बहुत चीज क्लियर है कि अभी आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो। आउटसोर्सिंग में भी अपने लोग ढूंढना है ना, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली में है टैलेंट, बट वो टैलेंट को ढूंढना भी मुश्किल है, राइट, कि आपको वो फिनिशिंग कौन दे रहा है, कौन। तो इस चीज में हमारी जॉब्स ने आई गेस हमारी बहुत हेल्प करी है कि अब इंटर्नशिप्स और जॉब्स ने कि आपको उस टाइप के टेलर्स कहाँ मिल जाएंगे कि जो ये ऐसे डिजाइनर्स के कपड़े बनाते हैं, क्या करते हैं। तो आपको हेल्प मिली है ये इस जॉब से, इस चीज की? लाइक मुझे तो मिली है बहुत, लाइक मेरे जितने भी कनेक्शंस है मेरे जॉब्स के थ्रू है, या फिर मुझे पता है कि कौन सी मार्केट में कहाँ कौन मिलेगा, तो वो मेरे को जॉब से हुआ है, वो कॉलेज से नहीं हुआ है। तो आपको भी सेम हुआ है, आपकी जॉब्स ने आपको हेल्प किया है और वेंडर्स ढूंढने में, टेलर्स ढूंढने में, फैब्रिक सोर्सेज, मतलब फैब्रिक जहाँ से आप लेते हो वो सब ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई कि बहुत ईजी था? मैं एग्री कि बहुत हेल्प मिली है। लाइक कॉलेजेस में भी हमने अपने प्रोजेक्ट्स में वेंडर्स ढूंढे हैं, काम कराया है, बट ठीक है हमने इतना एक्सप्लोर आई फील नहीं किया जितना जॉब्स के थ्रू हमने। हम शायद हम जब साथ में भी हम कर रहे थे हमने काफी वेंडर्स एक्सप्लोर करे हैं। वही, और मतलब तो बस यार उस टाइम पे ना लॉकडाउन भी आ गया था, वो प्रॉब्लम एक हो गई लॉकडाउन थी। का, हाँ सही में उस टाइम पे तो वो चीज, हाँ काफी, मेरा तो पोस्ट ग्रेड हाफ लॉकडाउन में ही चला गया था। तो बट हाँ जॉब्स में हमने काफी मतलब वेंडर्स एक्सप्लोर करे हैं और काफी चीजें आपको मिलती हैं, मतलब हर प्राइस पॉइंट के हिसाब वो से। वेंडर्स आपको हेल्प कर रहे हैं अभी, मतलब वो उसका कि मतलब उन्हीं वेंडर्स के थ्रू आप कर रहे हो अभी, या फिर और कुछ नया आपको आई फील नॉट द सेम, मतलब बट एक आपको आइडिया मिल गया है कि आप कैसे, कौन कौन सी मार्केट्स हैं, कौन सी मार्केट से आप हाई एंड चीजें आप ले सकते हो, कौन से में आप अफोर्डेबल चीजें ले सकते हो, होलसेल चीजें, वो चीजें। और है कि कॉलेज में हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि हमें मार्केट्स एक्सप्लोर करने के लिए भी जैसे बोलते थे कि हमें मार्केट एक्सप्लोर करनी है, तो आई गेस दोनों ही हेल्प बहुत करी है। तो सेम वेंडर्स नहीं, पर एटलीस्ट आपको एक प्रोसेस पता चल गया कैसे वेंडर्स के साथ आप कैसे वेंडर्स का ढूंढ सकते, बट आपको कॉलेज में वेंडर्स का कोऑर्डिनेट करना आ गया है। सॉरी जॉब्स में राइट, क्योंकि आपको वेंडर्स के साथ, सॉरी बट वेंडर्स के साथ डील करना भी इजी नहीं है। करेक्ट करेक्ट। कॉलेज में ना सिखाया, वो सिखाना चाहते तो थे ये सारी चीजें, क्योंकि भेजते थे बहुत जगह पे, बहुत सारी चीजें होती थी, बट मुझे याद है कि मेन 2 सालों में विच वाज सेकंड एंड थर्ड ईयर मेरा लॉकडाउन आया था, ठीक है। लॉकडाउन, अब उस वो सेकंड और थर्ड ईयर ही वो टाइम था जब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे थे। फर्स्ट ईयर में इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, दैट वाज थ्योरेटिकल और फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन था पूरा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज, अब आपको कपड़ा सोर्स करके कुछ आपको बनाना था, तो कॉलेज में वो जो ड्यूरेशन में जब लॉकडाउन आया, इट वाज लाइक कि जो आप अपने अपने होम टाउन्स में थे, जो भी दुकान खुली हो उससे कुछ भी कपड़ा ले लिया, अब बना दी। मुझे याद है लेजिट मुझे कोई नॉलेज नहीं था क्या क्रेप, क्या वो सेकेंड ईयर ही चल रहा था, क्रेप में कितनी वैरायटी आती है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ ओवर स्मार्ट बन गई कि दिस इज जापानीज क्रेप, दिस इज वो। और वो मतलब जो मुझे वेंडर ने बताया, छोटी सी दुकान से मैं फैब्रिक लेके आई थी लॉकडाउन में, जो भी हुआ, अब वो भी एक्सेप्ट करे कॉलेज वालों को भी पता है कि अभी हमारे पास हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास यही सब। वो वही कॉलेज में चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बट वो लॉकडाउन आ गया तो वो चीज नहीं सीखी। बट हाँ ये चीज जॉब ने हमें अच्छे से सिखा ली। आई गेस रियल लाइफ एक्सपीरियंस कॉलेज में हमें कम मिलता है, हाँ वो कि तो है, रियल इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या होता है, कैसे काम करते हैं। आई गेस इसीलिए हमें एकदम से जब हम फर्स्ट जॉब करते हैं या फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में स्टेप करते हैं, हमें वो गैप, वो डिफरेंस बहुत लगता है, क्योंकि आप बिल्कुल कॉलेज में हमें वो रियलिटी से नहीं गो थ्रू कराते हैं आपको, ठीक है, वो पूरा डिजाइन प्रोसेस या हर एक
सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से लाइक जो हमारा कॉलेज सामने में काफी मतलब बहुत मेहनत बहुत सीखा है। बट आई गेस वो रियल लाइफ को नहीं बताते कि रियल लाइफ इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। वो हमें फर्स्ट टाइम तो इंटर्नशिप पे जाके बहुत बड़ा एक वो मिला था कि अच्छा मतलब इंडस्ट्री में ये होता है, ऐसे काम होता है। तो कि आप इसमें कितना पैसा लगा सकते हो, प्रोडक्शन में कितना लगा सकते हो, कपड़े में कितना लगा सकते हो, मार्केटिंग में कितना लगा सकते हो। अब कॉलेज में क्या है, वो सिर्फ आपको कपड़े में ही बताएंगे, राइट। अगर आपने वो लिया है कोर्स, हमारा फैशन डिजाइनिंग था, तो कपड़े के बारे में ही बात होगी उसमें, तो वो तो है ऑफ कोर्स। तो वेंडर्स का तो ये मतलब ये है कि मुझे भी मेरा 2 साल होने वाला है, बट स्टिल मैं आउटसोर्सिंग ही करवाती हूँ, क्योंकि अभी कुछ इतना ब्रांड इतना बिल्ड हुआ नहीं है, ठीक है, प्रोसेस में है। तो लगातार तो कोई ऑर्डर्स आते नहीं है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो टचवुड अब तो तब भी ठीक है। बट वही है कि अगर आपने किसी को हायर कर लिया तो एक वही डर रहता है कि मेरे पास इतना काम होगा उसको देने के लिए। अब तो टिल यू रीच दैट पॉइंट कि आप उतना उनको काम दे पाओ जितने के लिए आपने उनको हायर किया है, तो बेस्ट है आउटसोर्सिंग। लाइक मैंने कॉलेज की फैकल्टी की भी बहुत हेल्प ली थी, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि हमारे कॉलेज में इतने जो बड़े बड़े डिजाइनर, जो हमारी फैकल्टी जो डिजाइनर्स भी हैं साथ में, वो तक आज तक आउटसोर्सिंग कराते हैं, है ना। वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री भी रहता है एंड थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगता है, बट दैट विल हेल्प यू बिल्ड योर ब्रांड्स। लेकिन सबको अगर अच्छे वेंडर्स मिल गए, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो आउटसोर्स करना, क्योंकि है काफी है वेंडर्स। ऐसा नहीं है कि ठीक है कॉस्ट फैक्टर आ जाता है, बट आई गेस वो रिस्क और ऊपर आ जाता है कि यार स्ट्रेस भी बहुत चीजों का होता है ना, कि जैसे अब फ्यूचर में तो ऑफ कोर्स करना ही है वो चीज, उसके बिना तो काम हो नहीं पाएगा। बट जो आप इलेक्ट्रिसिटी दो उस जगह का, आप सब करो, छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखो, तो वो आउटसोर्सिंग में होता है कि वो सब आपका पैसा उस सब में कवर्ड होता है जितना वो आपसे लेते हैं। एंड बिकॉज जो हमारे टेलर्स वगैरह हैं, मतलब वो हमारे अलावा और भी डिजाइनर्स का काम करते हैं, तो हमें स्ट्रेस लेने की भी कोई नीड नहीं होती है। हम अपने टेलर्स से कितना सीखते हैं कि कितना क्या मतलब फिनिशिंग होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए बेस्ट लोगों के साथ काम करने का मेरे को जैसे मैंने स्टार्टअप किया था, कितना भी इन्वेस्टमेंट मतलब कम पड़ रहा हो या कुछ भी हो, बट टेलरिंग वगैरह में मेरा हमेशा से था कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज उसमें नहीं करूंगी। नहीं तो नाम का तो लेबल नहीं बना सकते ना यार, जब तक हम क्वालिटी ना सर्व करें तब तक हम नाम का लेबल नहीं बना सकते। तो टेलर्स भी ऐसे कि आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, बहुत राइट। आई गेस बहुत सीखते हैं हम अपने टेलर्स हो गए, या फिर हम अपने एम्ब्रॉयडरी करा रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसमें स्पेशलाइज्ड हैं। अगर हम एम्ब्रॉयडरी, हमें ठीक है हमें आता है सब, मतलब हमने ये सब चीजें सीखी हैं, बट वो कितने इयर्स से उस चीज में है, वो हम काफी कुछ उनके साथ आप बैठो बात करो, आप बहुत चीजें सीखने को मिलती है। करेक्ट करेक्ट, क्या चलता है क्या ये भी वो बताते हैं, मतलब उनके पास होता है कि लाइक अभी आप करवा रहे हो बट ये नहीं चलेगा, लोग नहीं पसंद करेंगे, या फिर इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। बट मुझे ये भी फील होता है कि हर बार भी नहीं सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, वो बहुत पुराने से करके आ रहे हैं, तो या फिर कभी कभी वो भी सोचते हैं कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बट आपका आइडिया आप, या फिर हम एक आइडियलाइज करते हैं ना, आप विजुलाइज करते हो कि आपको कि क्या एंड प्रोडक्ट चाहिए, आप वो नहीं समझा सकते स्टार्टिंग में अपने वेंडर्स को कि ये है, तो कभी कभी आपको अपने इंस्टिंक्ट से जाना चाहिए। नहीं कभी कभी नहीं, हमेशा ही अपने इंस्टिंक्ट से जाना, क्योंकि कभी कभी ना वो समझ नहीं पाते कि व्हाट वी आर, क्योंकि वो पुराने लोग हैं, ठीक है, कि हम कुछ नया सिलुएट नया डिजाइन लेके आए हैं, तो वो कनेक्ट कर लेंगे। अब जैसे समथिंग इज सिमिलर टू ए लाइन बट नॉट ए लाइन, राइट, तो वो कहेंगे हाँ ये तो ए लाइन है, ये तो हम बना देंगे, है ना। तो वो ही चीज है कि मतलब उनको डिटेल्स एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट होता है। अब इस चीज पे मेरे को दिमाग में आया कि अभी यही आप नॉर्मल किसी टेलर से काम करवाओगे ना, कि जो डिजाइनर्स का काम नहीं करते, या जो मतलब जिनके पास उतना जो बेसिक, जैसे हम छोटे शहर की बात कर रहे थे, तो वो ओवर स्मार्टनेस में वैसे ही काम करते हैं कि आप जो बोल रहे हो, लेकिन उनके दिमाग में जो है वो वही बना के देंगे। नहीं हायर करोगे ना, या नहीं काम दोगे प्रोफेशनल अच्छे टेलर को, तो आप जो समझाना चाह रहे हो ना, वो अपने मन से ही वो बना देंगे, जो वो मतलब उन्होंने समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कर चुके हैं, एक साल फेस किया है, क्योंकि वो उनको लगता है यार वो
इतने इतने टाइम सालों से से 10 काम कर 15 रहे हैं, साल से वो राइट। काम कर रहे हैं, उनको हम आके उनको हम बताएंगे कि सिखा क्या। रहे हैं कि ये नहीं, उनको हाँ लगता है हम जो करते आ रहे हैं वो उसमें हाँ बेस्ट है, हमने तो वही करा है, तो हाँ, ये इसीलिए एक अच्छा हाँ टेलर हायर करना बहुत जरूरी है। जरूरी है। अब जैसे जिन लोगों से हम काम कराते हैं, हम्म हमारे वेंडर्स ऑलमोस्ट सेम है, हम्म तो वो ये चीज नहीं करते हैं। उनको आप जो बोलोगे ना कि ये ऐसा होना चाहिए, हाँ वो आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे कि भाई ये तो हमने कभी नहीं हम्म बनाया, ये हम हाँ कैसे कर। मतलब उनको पता है कि यहाँ पे हम्म कैसे लोग आते हैं, हम्म इसीलिए लोग वहां जाते हैं, हम्म क्योंकि मतलब हमारे जैसे हाँ डिजाइनर्स वहां जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि काम, मतलब वो आप उनको जैसा बताओगे वो वैसा काम करके देंगे। हाँ वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि अरे काउल ड्रेस ऐसा नहीं बनता है, ये तो हमेशा से ऐसा बनता है, हम तो ऐसे हाँ ही ऐसे ही बनाएंगे। बनाएंगे। तो नहीं, फिर जो हमारे वेंडर्स है आई गेस मैंने उनसे कभी ये नहीं सुना कि नहीं ये नहीं हम्म कर हो पाएगा, ऐसे क्यों, ऐसे कर हाँ, लेते हैं। एंड आई गेस वो और इंटरेस्टेड थोड़े होते हैं कि जब भी कि वो कुछ नया सीखने के सीख रहे लिए, हैं। हाँ हाँ राइट राइट, उनको जानने के लिए कि और क्या चल रहा है। हाँ क्योंकि मतलब उनका भी फिर वही दायरा नहीं है ना कि हम सिर्फ कलीदार कुर्ते बना रहे वही हैं या वो, तो वही बात है कि बस थोड़ा हम्म रिस्ट्रिक्शंस इन सब चीजों की वही भी आती है। एंड फीमेल्स डीलिंग विद मेल्स, हम्म वो चाहे आप कुछ भी हो, कितने भी हाँ बड़े डिजाइनर हो, कुछ भी हो, वो एक मेल ईगो वाला फैक्टर बहुत वो थोड़ा रहता है। हाँ तो चूज योर वेंडर्स वाइजली। राइट। मतलब रियली मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बस वेंडर से काम कराना है, अपने अपना पीस निकलवाना है, कुछ है बस, वो नहीं। उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। एक अच्छा वेंडर मिल जाए जो आपकी, और समझना मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि आप हर एक वेंडर या हर एक इंसान आपका कॉन्सेप्ट समझ लेता है कि यार नहीं ये ऐसे चाह रहे हैं, मतलब उससे रिलेट करना, उसको एग्जैक्टली वैसे बनाना, तो वो चीजें भी वो क्रैक करना होता है करेक्ट टफ। करेक्ट। तो आशिमा, जैसे कि आपका लेबल आ जाएगा, इस साल ही आप लॉन्च कर दोगे, मतलब फेस्टिव सीजन के अराउंड ही, जहाँ तक मुझे लगता है दैट इज द करेक्ट टाइम टू लॉन्च जहाँ तक। तो आपका लेबल मतलब क्या कैटेगरी है, क्या कपड़े आप बना रहे हो, मतलब किस टाइप के कपड़े बना रहे हो, क्या मतलब किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, आप बताना चाहोगे कुछ अपने ब्रांड के बारे में जो आप लॉन्च करने वाले हो? एक्चुअली प्लान अभी मेरा जो है वो इसी ईयर का ही है, दो अभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे है, अभी इट्स नॉट लाइक कि फुल रेडी है, बट हाँ कि इट्स ऑब्वियसली अ वुमेन्स वेयर ब्रांड एंड focuses on like minimalism और फाइन डिटेलिंग, टाइमलेस फैशन, उस चीज को केटर करते हैं। मतलब इट इज इंडियन वेयर में आ रहा है, वेस्टर्न वेयर में है क्या? इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्यूजन। फ्यूजन, राइट, करेक्ट, ओके। थोड़ा सा मतलब मुझे भी ऐसा फील होता है कि प्रॉपर इंडियन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, फास्ट फैशन ज्यादा लेते हैं लोग वेस्टर्न में, तो इसलिए फ्यूजन इज द थिंग, क्योंकि वी एज द न्यू डिजाइनर्स, हम जो नया लोगों को सर्व कर सकते हैं दैट इज फ्यूजन ओनली। अब उस फ्यूजन को कितने अलग अलग वेज में सर्व किया जाता है वो मैटर करता है। तो आई थिंक फ्यूजन इज द बेस्ट कैटेगरी जिसमें हम, क्योंकि फ्यूजन भी एक कैटेगरी नहीं है, उसके भी उसके अंदर बहुत डिफरेंट करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा आपका फिर क्या पार्टी वेयर है या पावर ड्रेसिंग है, फ्यूजन में क्या है आपका? अभी लाइक इट्स कैजुअल, कैजुअल एंड अ बिट मॉडर्न। अच्छा, मतलब कॉफी डेट्स एंड रिजॉर्ट वेयर काइंड ऑफ, ओके। आइडिया मेरा भी रिजॉर्ट वेयर था, बट वो धीरे धीरे इधर उधर डेविएट होता रहता है। रिजॉर्ट सेलिब्रेशन रिजॉर्ट काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब वेल ड्यूरिंग कलेक्शंस भी हमारे, क्योंकि इतने आइडियाज है, इतना वो होता है कि हमें चेंज हो जाता है कभी कभी कॉन्सेप्ट, इतना सब कुछ, एवरीथिंग हैज बिकम सो डिजिटल। आप पूरा दिन अपने इंस्टाग्राम पे हो और इस पे तो आप देखते हो क्या लोग लॉन्च कर रहे हैं, क्या थोड़ा तो आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं वो सब चीजें, बहुत चीजें होती हैं, राइट। तो वो है, मैंने तो किया हुआ है 2 साल से स्टार्टअप, तो मुझे थोड़ा है कि मैं इन्फ्लुएंस हुई भी हूँ। तो जितने भी नए लोग हैं मैं उनको यही बोलती हूँ कि भाई मतलब मत ही हो ना, मतलब जो लोग बना रहे हैं उसको देख के चीज मत ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको वैसे 1000 चीजें सेम मिल जाएंगी, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे आपको वो चीजें मिल जाएंगी। हाँ ठीक है, एक इंस्पायर होना अलग चीज होती है, बहुत जरूरी है एक्सप्लोर करना, पिंटरेस्ट एक्सप्लोर करना, या डिफरेंट ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, वो चीजें आपके नोन में होना चाहिए। बट हाँ ठीक है, हमें पता होना चाहिए कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ पे वो चीज सेम कॉपी पेस्ट, क्योंकि आप जितना ज्यादा करते हो आप कहीं ना कहीं वो डिजाइन करते हुए वो दिमाग में आ जाते हैं, वो चीजें आ जाती। हाँ, पिंटरेस्ट अगर देखो या कोई भी डिजाइन देखो आपका ब्रेन ब्लॉक होता है,
क्योंकि आप इतना ज्यादा हाँ। इंस्पायर हो जाते हो उससे, आपके दिमाग में आ जाता है यार कि वही चीज बनानी है, हाँ लोग इतना बेच रहे हैं हाँ वो, और मतलब वो चीज ऐसा ही बनाते हैं, इसको कुछ अपने तरीके से बनाते हैं, पर वो ही बना, ये तो बहुत ज्यादा शिट। मतलब अगर ऐसा भी होता है ना कि आप एक तो लोगों को प्रोसेस में बिलीव करवाना भी बहुत मुश्किल है। जैसे मैं अगर कुछ अतरंगी बनाऊंगी ना तो कभी कभी तो मतलब मेरे आसपास के लोग, मेरी मम्मी मुझे बोल देती है कि ये बनाओ, ये उन्होंने बनाया है, ये ऐसा ये सही रहेगा, मतलब ये चल रहा है, बहुत चल रहा है, ये वो। तो कभी कभी बातों में इंसान आ जाता है, बट बात वही है कि क्रिएट समथिंग, नॉट कॉपी। क्योंकि आई गेस हमारे भी दो चीजें चल रही होती है, एक साइड ये चल रहा होता है यार आजकल ये सब चीजें चल रही है, आजकल सब लोग ये ले रहे हैं, इस चीज में जाना चाहिए, क्या लगता है यार डिफरेंट, कि अपना अलग टेस्ट, अपना अलग एक यूएसपी होनी चाहिए, हम ट्रेंड सेट हाँ करें, हम ट्रेंड सेट करें, बट हाँ ऑब्वियसली उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बट अरे जब आप 10 कलेक्शन बनाओगे ना, उसमें से एक कलेक्शन आपका ट्रेंड सेट करता है, मतलब अब ये चीज मैंने अभी नोटिस भी करी थी कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पता नहीं क्या कॉपीराइट इश्यूज होते हैं यूट्यूब पे, लेना चाहिए नाम कि नहीं लेना चाहिए, बट जैसे अभी अचानक से नहीं मिरर वर्क का वो कॉर्ड सेट्स वगैरह फेमस हुए थे, ये तो वो जो ब्रांड है वो काफी सालों से है, ठीक है, मुझे पिछले साल पता चला कि वो ब्रांड एग्जिस्ट करता है, तो दैट वाज वन कलेक्शन जिसने उस ब्रांड को फेमस किया। तो वो एक कुछ आपका होता है जो आप ही के दिमाग से निकल के आया होता है, जिसने आपको मतलब दुनिया भर में फेमस कर दिया होता है। एंड एवरी एग्जीबिशन नाउ हैज 2 ब्रांड्स जिनके पास वो मिरर कॉर्ड सेट्स होते हैं, राइट? तो सबने अब उनको कॉपी करके सबका करना चालू कर दिया, बट दैट वाज द वन कलेक्शन। 10 साल से है वो ब्रांड, किसी को नहीं पता था, मैं तो नहीं जानती थी ब्रांड का नाम, तो वो एक कलेक्शन था जिसने उसको फेमस कर दिया। तो ऐसे मतलब मेरे को भी एक दिन ये होप है कि एक कलेक्शन आएगा, एक थॉट आएगा, एक आइडिया आएगा, जिससे सब मुझे हर जगह मतलब मेरे डिजाइन्स को ट्रेंड कर देगा। तो वही एक होता है कंसिस्टेंसी, कि आप उस थॉट पे कंसिस्टेंट रहो। ये जो आप कलेक्शंस लॉन्च कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं होता है कि आप ऑब्वियसली आपका हमेशा से रहता है कि आप फर्स्ट कलेक्शन लॉन्च करो, वो हिट हो जाए, वायरल हो जाए, वो सब चीजें, बट इट टेक्स टाइम, है ना, टेक्स टाइम, ठीक है, कोई रातों रात नहीं होता है यार, मतलब तो ये तुम्हारे साथ ऑब्वियसली हुआ होगा, तुम्हारा टाइम हो गया, तुमने स्टार्ट किए हुए, तो एक होता है ना कि कभी कोई चीज नहीं इतनी हिट गई है भाई, कभी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, वो बट वही कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी वो चीज वो आ जाएगा, तो तुमने सोचा भी नहीं होगा, क्या पता ये क्या तुमने इतनी उसमें इतना मेहनत करी है, तुमने इतना उसमें इनपुट्स डाले हैं कि वो चीज हिट, बट आपको नहीं पता चलता कभी कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है। रिकॉग्निशन तभी मिलेगा जब कुछ मतलब बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स होगा, और वो आउट ऑफ द बॉक्स किसी दिमाग से ही निकल सकता है, वो पिंटरेस्ट से नहीं निकल सकता। हम भी देखते हैं, जो पिंटरेस्ट देखते हैं या फिर ब्रांड्स के बारे में हमें मोस्टली हर चीज सेम दिखती है ना, सब सेम कर रहे हैं, तो हम तभी उसी पे जाके हम देखते हैं ना, जो हमें कुछ डिफरेंट दिखता है कि हाँ यार ये कुछ ब्रांड कुछ अलग कर रहा है, तो कभी ना कभी तो रिकॉग्निशन ऐसे मिल जाती है। लोगों को चाहिए ही वही अलग चाहिए, ठीक है, लोग प्राइस पॉइंट्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बट ये चीज भी एक मेन फैक्टर होता है कि क्या कौन एक डिफरेंट कुछ बना रहा है, कहाँ कुछ डिफरेंट मिल रहा है। तो मतलब आपका भी, जैसे मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, मेरे आसपास जिन्होंने भी अभी तक मेरे बैच में से स्टार्टअप किया है, अभी तो वैसे जहाँ तक सबका ऑनलाइन ही है, तो आपका स्टोर अभी डालने का प्लान है या ऑनलाइन ही टारगेट करना है, क्या प्लान है? मेरा भी फर्स्ट प्लान यही है कि पहले मुझे ऑनलाइन स्टार्ट करना है, मुझे आई वांट टू सी द रिस्पांस देयर कि क्या है, कौन से कस्टमर्स अट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, किसको क्या मतलब क्या पसंद आ रहा है, कहाँ पे एक अपना स्टोर खोलना बेस्ट रहेगा, तो थ्रू ऑनलाइन पहले कि थोड़ा टाइम उसमें एक्सप्लोर करके एंड देन। मेरा भी यही था कि स्टोर खोलने में तो भी टाइम लगेगा, इट नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैसे ऑनलाइन नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो, आपको अपना वेबसाइट चलाने के लिए दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, जो ये फेसबुक एड्स एंड ये सब ने तो जिंदगी खराब करके रखी है, सच बता रही हूँ, इसमें इतना पैसा लगाओगे एंड इट्स लाइक कि आपको बस गिव अप नहीं करना है, वो करते जाना है, एक दिन आपको रिटर्न आएगा इस होप के साथ। तो मतलब आप प्रिपेयर्ड हो ना इन सब चीजों के लिए कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप, मतलब आई गेस वो इतना टाइम जो लिया है अपना ब्रांड सेटअप करने में, यही सब चीजें थी कि कभी ना कभी यही फैक्टर आ जाता है यार, अगर नहीं चला तो कैसे होगा, कैसे रीच कैसे आएगी, लोगों को कैसे पता चलेगा, कैसे
है ना, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगा, बहुत चीजें ये दिमाग में बीच बीच में आती रहती थी। इसलिए हमेशा से था यार नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है। बट फिर ये लगता है कि जब भी खोलोगे तब भी यही है, तो टाइम की स्टार्ट करो एंड देन आपके पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तो वो हमेशा यही रहेगा यार, हाँ, नहीं कि नहीं। हाँ हाँ, धीरे टाइम लगेगा। हाँ अगर एक बार स्टार्ट कर दो तो ऐसा भी नहीं है कि आपको एक साथ में सब कुछ लगाना हाँ है, ये वो आप अपने हिसाब से अपना हाँ टाइम लेके वही। पहले धीरे धीरे बिल्ड करो। बट स्टार्ट बिल्डिंग, हम्म टाइम लगता है बिल्ड करने में। एंड मुझे लगता है आज अपने हाँ, मिस्टेक से ही आप सीख पाओगे। सही बात, आप करेक्ट करेक्ट। 10 लोगों के देखोगे यार, उन्होंने ब्रांड सेट किया, वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ या फिर उसका हो गया, उससे नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपना ब्रांड सेट करोगे, हाँ, खोलोगे, एक कलेक्शन गया, अपनी मिस्टेक आप इसी से पता चलता है यार, आपने उधर उस पॉइंट पे गलती करी, उधर कर दी, एंड देन ही आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो आई गेस बिजनेस हाँ का प्लान बना सकते हो कि ये ऐसा प्लान है, इस टाइप से मेरा बिजनेस चलेगा। क्रिएटिविटी का कोई प्लान नहीं हाँ होता है, एंड आपकी क्रिएटिविटी ही आपका बिजनेस चलाएगी। आप चाहे, हाँ पैसा जरूरी है, लगेगा, तब आपका ब्रांड विजिबल होगा लोगों को, वो सब चीजें जरूरी है। बट विजिबल होने के बाद भी लोग आपके ब्रांड में इन्वेस्ट करेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये तब तक जरूरी नहीं है जब तक आपकी चीज उतनी अच्छी, उतनी क्रिएटिव ना हो। तो क्रिएटिविटी इज वेरी इम्पोर्टेंट। आई गेस वो दोनों दो साइड्स है, मतलब आपको पैसा लगाना ही है, आपको ब्रांड करेक्ट। चलाना है, आगे प्रमोट करना है, बट हाँ ये हमेशा आई गेस रहना चाहिए कि क्रिएटिविटी में हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप स्टार्ट करने जा रहे हो, मतलब सबसे पहले तो आपको बहुत सारे विशेस उसके लिए। और रिसेंटली आपकी शादी भी हुई है, तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ उस चीज़ के लिए भी। और अब आपका स्टार्टअप भी हो रहा है, तो मतलब आई थिंक आप 6 महीने से स्टार्ट करने का वो कर, मतलब आपने जॉब छोड़ के आपका ऐसा था कि अब मैं स्टार्ट करूंगी, और उस ड्यूरेशन में आपकी शादी भी हुई, तो इस वजह से भी आपको थोड़ा लेट हुआ। अभी कैसा होता है सिनेरियो, मतलब क्या लोगों को डरना चाहिए कि भाई शादी हो जाएगी तो ये सब चीजें में इतना फोकस नहीं हो पाएगा, या कुछ ऐसा है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? मुझे लगता है ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज को कैसे ले रहे हो। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं यार शादी के बाद नहीं, करियर अलग, मतलब ये होता है ना कि करियर इफेक्ट करेगा, तो वो जरूर करेगा। मतलब आपको ही ये, आपको अपना स्टैंड लेना पड़ता है, आपको अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बस एक ये है कि डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ है। जैसे आपकी लाइफ हमेशा चेंज हुई है, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू जॉब टू अपना बिजनेस, या फिर वो एक जस्ट एक लाइफ का चेंज है, मैरिज। बट आपको ये चीज हमेशा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपका एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपका करियर प्रायोरिटी है, तो उसमें वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं आएगा। वही अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट कर लो पहले से ही, तो फिर कोई किसी चीज में कोई इतना चेंज कभी नहीं आएगा। अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं सेट होगी और आप ऐसा हो कि हाँ ठीक है शादी हो रही है, शादी भी कर लेते हैं, ब्रांड खोलना होगा उसके बाद वो भी खोल लेंगे, अगर आप उस चीज के लिए इतना श्योर नहीं होगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर वो जरूर इफेक्ट करेगा। हाँ, आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। करेक्ट। मैरिज टाइम, एक बीच में गैप डेफिनेटली आया है बिकॉज ऑफ मैरिज, बिकॉज बहुत प्रिपरेशंस हैं, और एक हाँ वो तो ऑफ कोर्स जब शादी हो रही होगी तो उस टाइम पे तो थोड़ा तो प्रॉब्लम आती है, बट उसके बाद जो एम है, जो गोल्स थे वो सेम है डेफिनेटली। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी नई नई शादी हुई तो टाइमलाइन मैच करने में अभी थोड़ा सा वो चेंज आता है। अभी हुआ होगा कि मतलब उसके बाद भी, शादी के बाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हाँ ना, तो फिर वो हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में शादी आपके करियर को कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ये सब दिमाग के मिथ होते हैं बेसिकली, उन लोगों के लिए ये सब थोड़ा सा अपने आप को सिंपैथी देने का तरीका होता है कि नहीं अब मेरी शादी हो गई तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सब बहुत ओल्ड स्कूल बातें हैं, बट स्टिल फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो देखेंगी इसको, उनके लिए जरूरी भी होता है ये सब चीजें कि भाई अपनी प्रायोरिटी सेट रखो, तुमको किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है वो तुम्हारे। डेफिनेटली बिकॉज मैरिज या कुछ भी चीज में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। क्या पता आप उतना, जैसे आप पहले उतना फोकस कर रहे थे, क्या पता आप नहीं कर पाओ या कुछ चेंजेस आ जाएं, बट वही अपना एम फिक्स होना चाहिए। आप मतलब आप ओवरकम कर लोगे वो प्रॉब्लम्स को। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी गुड विशेस आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी और आपके स्टार्टअप के लिए भी। आई विश हम जैसे लोग जो अपना स्टार्टअप करके और एक सही तरीके से अपना नाम फैशन इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, वो वहां तक पहुंच जाएं जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं, एंड इस प्रोसेस को सब अच्छे से एंजॉय करें। एंड जैसे कि ये पॉडकास्ट है इन द मिडल ऑफ बिकमिंग,
तो ऐसे बहुत सारे लोग और मेरे साथ जुड़े कि भाई जो अपनी स्टोरीज अपने मेरे साथ शेयर हम लोग से शेयर कर पाए कि भाई वी आर ऑल्सो इन द मिडल ऑफ बिकमिंग एंड दैट इज द पॉइंट. वी आर नॉट कॉलिंग पीपल हेयर कि जो बहुत सक्सेसफुल होके बैठे हुए हैं ये. वी आर कॉलिंग पीपल हु आर इन द मिडल ऑफ बिकमिंग, हु आर इन द प्रोसेस. एंड यही मतलब सक्सेस पॉडकास्ट तो सभी सुन चुके हैं ना, तो ये सब बातें सुनने में कि हम कैसे डील कर रहे हैं अपने लाइफ के इंसिडेंट्स के साथ अपने करियर में, बीट मेल बीट फीमेल. जैसे फीमेल की लाइफ में मतलब ये चेंजेस आते हैं, शादी है, ये है, स्टार्टअप्स है, तो वो सब कैसे हमारे प्रोसेस में अफेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा मेन एजेंडा है टू एडुकेट पीपल कि ये कैसे हो रहा है. एंड आपका तो बहुत सही एग्जाम्पल था कि कैसे मतलब अभी शादी को आपके शायद 6 महीने भी नहीं हुए हैं, राइट? एंड आपका कलेक्शन बिल्कुल फुल फ्लेजेड वे में बन रहा है, सब हो रहा है. सो ऑल द गुड विशेस टू यू फॉर योर ब्रांड एंड आई विश कि कलेक्शन सुपर हिट हो एकदम, मतलब फर्स्ट कलेक्शन में ही छा जाओ एकदम मस्त बढ़िया. तो सी यू सून अगेन इन some other day जब when we'll achieve like 70% of what we want to achieve. Like last podcast में मेरी ये बात हुई थी कि फिर से बैठेंगे यहाँ पे जब डिफरेंट स्टोरी, हाँ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट टाइमलाइन. तो प्लीज वो फैशन स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट जरूर देखिए, आप लोग की बहुत हेल्प हो सकती है. थैंक यू सो मच आशिमा फॉर कमिंग. थैंक यू कशिश फॉर इनवाइटिंग मी और आई रियली एंजॉयड दिस. एंड डेफिनेटली मतलब यही है कि फॉर फैशन स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब लाइक फ्रॉम कॉलेज टू इंटर्नशिप्स टू जॉब, एवरीथिंग सब कुछ शुड टेक इट सीरियसली. एंड हर स्टेज ऑफ लाइफ में हमने सीखा है. इट्स नॉट कि हमने कॉलेज में अलग सीखा है, जॉब में अलग, इंटर्नशिप में अलग, एंड वो सब चीजें हेल्प करी अपना ब्रांड सेटअप करने में. तो मैं तो इट्स डेफिनेटली एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड all the best to you also. Thank you so much Ashima for coming. I enjoyed this conversation too, and thank you so much everyone for becoming the part of this conversation. If you like this video, please do like, share and subscribe. So see you soon in the another video. Till then, bye bye. Bye. Thank you.